मुंबई की डीजे कलाकार रीना बारोत पर जबलपुर की एक इवेंट कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल डीजे कलाकार रीना बारोत का एक शो जबलपुर में आयोजनकर्ताओं द्वारा बुक किया गया था, जिसके एवज में डीजे रीना बारोत को एडवांस सहित फ्लाइट का किराया और रुकने की व्यवस्था भी करवाई गई थी। परंतु जिस दिन शहर में यह इवेंट था, उस दिन डीजे कलाकार जबलपुर पहुंची ही नहीं। इस मामले में विपुल पांडे, पिता आशीष पांडे निवासी गढ़ा रोड ने बताया कि उनकी नर्मदा इवेंट्स के नाम से एक पंजीकृत कंपनी है, जिसके माध्यम से वे शहर भर में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं। पिछले दिनों 15 जून को उनके द्वारा शहर की होटल में डीजे पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके चलते उन्होंने मुंबई से डीजे कलाकार रीना बारोत उर्फ लेडी बारोत को ऑनलाइन के माध्यम से एडवांस देकर बुक किया था। इसके अलावा फ्लाइट्स की आने जाने की 22,000 की टिकट तथा होटल में रुकने की व्यवस्था करवाई गई थी, लेकिन इवेंट के दिन वह जबलपुर पहुंची ही नहीं। जब उन्होंने इस बारे में रीना बारोत से संपर्क साधने की कोशिश की तो वहां से उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि डीजे कलाकार रीना बारोत इसके पहले भी एक बार जबलपुर की एक इवेंट कंपनी के साथ ऐसा कर चुकी हैं। डीजे कलाकार रीना बारोत की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे शिकायतकर्ता विपुल पांडे ने लोकमंगल न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग ने आज एडिशनल एसपी और एसपी सर के पास आए थे कंप्लेन कराने। हमने एक डीजे पार्टी के तहत डीजे रीना बारोट उर्फ लेडी बारोट को मुंबई में बुक किया था मेल के द्वारा। मेल में हमने उनको अमाउंट और उनकी फ्लाइट बुक करी थी, जिसमें कि कुछ हजारों की फ्लाइट्स हुई थी, उनकी डील हुई थी। उनको उनके कहे अनुसार सारी नियम व शर्तें लागू हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे इवेंट में नहीं पहुंची, ना फ्लाइट उन्होंने लिया और जबलपुर नहीं पहुंची और ना कार्यक्रम में किसी प्रकार की प्रस्तुति दी। बल्कि जब इवेंट होने के बाद हमें उन संपर्क किया और जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ, या आप हमारा एडवांस वापस करिए और फ्लाइट का खर्चा और लॉसेस वापस करिए, तो उन्होंने हम पे गलत इल्जाम लगाया और हमसे गाली गलौज करके अभद्रता भी करी। उसके साथ हमें सोशल मीडिया पर छवि धूमिल करने की धमकी दी, जिसका प्रूफ हमने सारे प्रूफ्स और मेल और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सारा, और छवि धूमिल करने की जो धमकी दी गई है वो सारा कुछ एसपी ऑफिस में बताया मैम को। और हम लोग यही चाहेंगे कि ऐसे फ्रॉड लोगों को रोका जाए और आर्टिस्ट के नाम पे ऐसे फ्रॉड और स्कैमर को सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग को ये भी पता चला पिछले साल सेम रीना बारोट जी ने, लेडी बारोट ने जबलपुर में एक और ऑर्गेनाइजर सॉर्टेड सेशन के साथ भी सेम धोखाधड़ी करी और उनका भी जो नुकसान और हजारों रुपए हड़प लिए और आज तक उनको वापस नहीं किया। और उनके पता करने पर चला कि उनको भी छवि धूमिल करने की, सोशल मीडिया का पावर दिखाने की धमकी लगातार दी जा रही थी। यहाँ पे एक अपराधी अपनी कोई एक कंप्लेंट लेके आए थे कि इनके एक इवेंट्स की कंपनी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें उन्होंने किसी एक आर्टिस्ट के साथ एक इवेंट का टाई अप किया गया था, जिसके बाद उनके जो भी नेगोशिएशंस हुए उसके बाद वो उन्होंने इवेंट जो है जिस दिन था उस दिन आर्टिस्ट एज एक्सपेक्टेड एंड एज जो डिस्कशन था उसके में परफॉर्म करने नहीं है और कुछ उसके और इशू। तो इस रेफरेंस में वो आज यहाँ शिकायत देने आए थे कि जो उनके टर्म्स ऑनर नहीं किए गए, उसके रेफरेंस में हमारे पास शिकायत लेके आए थे। तो उनकी बात और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टीम लोकमंगल।